नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। और आज पढ़ेंगे अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, जैसा कि अपने पिछली क्लास में देखा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और उसी रूप को प्रस्तावना में अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसी रूप को अपनाया गया है और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान का वह आरंभिक आलेख जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के विचार देखे जा सकते हैं। देखा आपने कि संविधान का वह आरंभिक आलेख होता है जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के विचारों को देखा जा सकता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया दोस्तों, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किन किन लोगों द्वारा कहा गया है इसने बताया है। जवाहरलाल नेहरू, ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठाकुरदास भार्गव ने, सुभाष कश्यप। संविधान की आत्मा बताया इन लोगों ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने बताया? ये बताया भाई नाना पालकी वाले ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसी प्रकार से प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा प्रस्तावना संविधान की कुंजी। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बताया दोस्तों बारकर ने, अर्नेस्ट बारकर। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को
संविधान का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का वह आरंभिक आलेख होता है जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के विचारों को देखा जा सकता है। दोस्तों उसके बाद देखिए प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किन्होंने बताया? जवाहरलाल नेहरू, ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप। ठीक है, इसके बाद में प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ये किसने कहा दोस्तों? सब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नाना पालकी वाले ने बताया है। इसके बाद में प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया है दोस्तों के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल मणिकरलाल मुंशी ने। इसके बाद में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? अर्नेस्ट पार्कर ने। प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर 4 राष्ट्रों का प्रभाव पड़ा है। 4 राष्ट्रों का प्रभाव, कितने? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर 4 राष्ट्रों का प्रभाव। दोस्तों 4 राष्ट्र कौन से हैं? देखिए, पहला है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, आ से अमेरिका, आ से ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। देखिए कौन से देश से क्या क्या लिया गया है? दोस्तों अमेरिका से लिया गया है हम भारत के लोग लिया गया है अमेरिका से। फिर ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर देखिए फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। फिर इससे लिए गए न्याय। देखो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय शब्द कहां से लिया गया है? रूस से। न्याय कहां से लिया गया है? रूस से। ठीक है, एक बार देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव। कौन कौन से 4 देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग, अमेरिकन संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए दोस्तों संविधान की प्रस्तावना की भाषा। फिर फ्रांस दोस्तों लिए गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शब्द। फिर रूस से तो प्रस्तावना में न्याय शब्द जो लिया गया है वो रूस से ग्रहण किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना संबंधी न्यायिक मामले। दोस्तों अब लेते देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधी न्यायिक मामले। अब देखिए इसमें अपन 2 तरीके से पढ़ेंगे इसको। एक प्रश्न करता हूं मैं आपसे। दोस्तों प्रश्न क्या है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्वेश्चन क्या है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखो सबसे पहला आया बेरूबारी मामला। दोस्तों ये आया था 1960 में। बेरूबारी मामला 1960 में आया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें निर्णय क्या आया था दोस्तों? देखिए इसमें निर्णय आया था कि प्रस्तावना
प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं कर सकते। जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद में एक और मामला आया, केशवानंद भारती मामला। दोस्तों ये आया था 1973 में, केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में। इसमें क्या हुआ, इसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोस्तों क्या निर्णय आया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना का भाग, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। कौन से रीजन में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती मामले। ठीक है, रिपीट करते हैं। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधी मामले। इसमें दोस्तों ये पहला मामला है। सवाल क्या था, क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो बेलवरे मामले 1960 में निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मामला आया, केशवानंद भारती मामला, जो 1973 में आया था, और इसमें निर्णय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों ये जो शक्ति है ना सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 100 आर्टिकल 137 अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को बदल सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को बदल सकता है, अपने द्वारा दिए गए डिसीजंस को वो चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो भारतीय संविधान का संशोधन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक बार। दोस्तों कितनी बार हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन? एक बार। और कब हुआ था एक बार? कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। संशोधन क्या किया गया था दोस्तों? इसमें संशोधन किया गया था प्रस्तावना में क्रमशः
तीन शब्द जोड़े गए, तीन शब्द जोड़े गए। दोस्तों तीन शब्द जोड़े गए और उनका क्रम क्या है, देखो क्रम याद रखना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है तीन शब्द? पहला है आपका समाजवाद, समाजवाद। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता। और तीसरा है आपका अखंडता, अखंडता। दोस्तों ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब इनका क्रम कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक है, समाज पंथ से अखंड है, अखंड है। एक लाइन याद रखिएगा, समाज पंथ से अखंड है, समाज से समाजवाद, पंथ से पंथ निरपेक्षता और अखंड से अखंडता। दोस्तों ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन पढ़ रहे हैं दोस्तों, और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक बार हुआ है, और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्या संशोधन किया गया? इस विधेयक द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए दोस्तों, और वो तीन शब्द का क्रम क्या है? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाज पंथ से अखंड है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, एंजॉय करिए, धन्यवाद।